दोस्तों, सिबिल CIBIL, मुझे पता है कि आप सब इस शब्द से अवगत हैं, क्योंकि जब भी आप लोन की बात करते हैं, आप अपने लोन दिलाने वाले एजेंट से या बैंक के एम्प्लॉय से, आपका पहला प्रश्न यही होता है कि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलने वाला है। और वो एजेंट, वो बैंक का एम्प्लॉय का पहला आंसर यही होता है कि सर, ये डिपेंड करेगा आपके सिविल स्कोर पे। यानी आपका सिविल स्कोर अगर अच्छा है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम से कम मिलेगा। अगर सिविल स्कोर आपका बुरा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज्यादा मिलेगा, हो सकता है कि आपको लोन ना भी मिले। और आजकल तो मुझे लगता है कि सिविल स्कोर के मामले में अपने समाज में भी ठीक ठाक अवेयरनेस है। लेकिन क्या आपको पता है कि यदि आप MSME हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, और आपके पास प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है या प्राइवेट कंपनी है या पार्टनरशिप फॉर्म है, कोई भी एंटिटी है, अगर आप लोन लेने के लिए जाते हैं तो उस कंडीशन में सिर्फ आपका सिविल चेक नहीं होता है, वहां पे आपका CMR भी चेक होता है। CMR मतलब सिविल MSME रैंकिंग। यानी CMR रेटिंग आपकी अगर अच्छी है तो बैंक बाहें फैलाने खड़े होते हैं कि आओ हम आपको लोन देंगे, जल्दी से लोन देंगे आपको। अगर CMR की रेटिंग आपकी अच्छी नहीं है, उस कंडीशन में आपको लोन लेने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, शायद आपको लोन ना भी मिले। तो मित्रों नमस्कार, मैं हूं अशोक झा और मैं अपने वीडियो के माध्यम से लोन्स के मामले में, बिजनेस के मामले में कितने सारे लाभदायक आपके लिए इंफॉर्मेशन हो सकते हैं लाने की कोशिश करता हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि CMR रेटिंग है क्या, इसके फायदे क्या है, कि कैसे रेटिंग इसकी होती है और कैसे आपको अपनी रेटिंग को अच्छा बनाए रखना चाहिए, क्या टिप्स हो सकता है आपकी रेटिंग को अच्छा बनाए रखने के लिए। तो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि सारी इंफॉर्मेशन आप तक रहे और आप पहले से तैयार रहें कि बैंक के पास जाएं तो बैंक आपको सामने का दरवाजा ना दिखाए, बल्कि सामने बिठाए और कहे फटाफट लोन सैंक्शन करता हूं, आप जाइए। आपको तो दोस्तों ये जान लेते हैं कि आखिर ये CMR रेटिंग का फायदा क्या है। दोस्तों CMR रेटिंग, जैसा कि मैंने बताया कि ये बिजनेस के लिए होता है, तो 10 लाख से लेके अगर 50 करोड़ का लोन आपने लिया हुआ है तो CMR रेटिंग आपकी होती है। अन्यथा क्रेडिट इंफॉर्मेशन तो निकल के आ जाता है आपका, लेकिन रेटिंग नहीं आती है। और रेटिंग के माध्यम से ये जाना जाता है कि आने वाले 1 साल में जो बोरोवर है उसका क्या कंडीशन होने वाला है, यानी डिफॉल्ट करने की, NPA होने की उसकी क्या संभावना है। अगर रेटिंग 1 है, इसका मतलब कि उसको डिफॉल्ट करने की, NPA होने की संभावना 10% है। अगर कोई ऐसी स्थिति ना आई तो वो नहीं करेगा डिफॉल्ट, कोई NPA नहीं होगा। लेकिन अगर उसकी रेटिंग 8 हो गई है, 7 हो गई है, तो लगता है कि शायद ये डिफॉल्ट भी करेगा, NPA हो सकता है। 4 तक माना जाता है कि ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन जैसे जैसे 6-7 होता है, ये समझा जाता है कि अब इस पे स्ट्रेस आ रहा है और हो सकता है कि आने वाले समय में ये डिफॉल्ट भी कर जाए, NPA घोषित कर दिया जाए। तो इससे दोनों को फायदा है। पहला कि क्रेडिट बेस्ड ये वैल्यूएशन होता है लोन करने का, कि बैंक को ये आसान हो जाता है कि हमें लोन इसको देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। रिस्क बेस्ड प्राइसिंग में आती है, बैंक को अगर रिस्क कम है तो प्राइस मिनिमम चार्ज करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिनिमम देगा, ऑफर करेगा। कस्टमर को यहाँ फायदा है, अगर उसका रेटिंग अच्छी है तो उसको अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। टैट की बात करें तो टर्न अराउंड टाइम, अगर आपकी रेटिंग अच्छी है तो लोन जल्दी हो जाता है, रेटिंग आपकी अच्छी नहीं है तो लोन होने में बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, अलग अलग लेवल पे अप्रूवल की बात होती है, उससे बहुत टाइम लग जाता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आप अपने CMR रेटिंग को कैसे ठीक रखेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो भी लोन आपने लिया हुआ है उसकी EMI टाइमली पे करिए, EMI को बाउंस मत कराइए। कई बार आप कहते हैं कि मैंने EMI तो पे किया ना, 2 दिन के बाद पे कर दिया, उसका फर्क पड़ता है। आपने जो ODCC लिमिट लिया हुआ है उसका इंटरेस्ट ड्यू डेट से पहले पे करिए। आपने जो क्रेडिट कार्ड यूज किया हुआ है उसका मिनिमम ड्यू नहीं, फुल पेमेंट करिए, और वो भी ड्यू डेट से पहले करिए।
जो लिमिट आपने लिया हुआ है, मैं कहूंगा कि उसका ऑप्टिमम यूटिलाइज करिए सर। यानी मेरे हिसाब से 75 to 80% तक ही यूटिलाइज करिए। और आप अपने अकाउंट में चेक बाउंस, चाहे वो सप्लायर के हों या बायर के हों, उसका जरूर ख्याल रखिए। और अंत में मैं ये कहूंगा कि आप अपने इंडिविजुअल सिविल का भी जरूर ख्याल रखिए, क्योंकि इंडिविजुअल सिविल अगर अभी खराब है आपका, क्योंकि आपकी प्रोप्राइटरी फर्म है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है, LLP है, कुछ भी है, तो आप एज ए गारंटर तो आएंगे ना। अगर आपका सिविल खराब है तो आपकी उस सिविल का असर आपके CMR रेटिंग पे भी पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो कंपनी का है तो सिर्फ वहां आपका कोई रोल नहीं है। सेम में अगर आप एक MSME हैं, अगर आपकी बिजनेस की रेटिंग खराब है, वहां पे आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो आपके इंडिविजुअल सिविल पे भी उसका फर्क पड़ता है। तो मित्रों, कैसा लगा ये CMR पे मेरा ये इंफॉर्मेशन? अगर अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर करिए ताकि लोगों तक भी पहुंचे, उन तक भी इंफॉर्मेशन जाए। और मैं हमेशा की भांति ऐसा ही वीडियो आपके सामने देता रहूंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि हर घर एंटरप्रेन्योर, ताकि बेरोजगारी खत्म। तो मिलता हूं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक आप सबको नमस्कार, धन्यवाद।